हेलो फ्रेंड्स, पूजा सामान फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में उससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जो नैंड गेट और जो नोर गेट बच गए थे हम उसी के बारे में आज ड्राइव करेंगे। हमने क्या जो लॉजिक गेट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। लॉजिक गेट्स इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। और गेट पढ़ लिया था, नोट गेट भी पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था, एंड गेट। इन तीनों के बारे में हमने क्या कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। आज हम इसी से आगे पढ़ेंगे। जो ये वाले थे ये क्या थे, और गेट, नोट गेट एंड गेट। ये विदाउट कॉम्बिनेशन थे, विदाउट कॉम्बिनेशन, विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी गेट। ये बगैर किसी गेट के कॉम्बिनेशन के हम क्या पढ़ रहे थे, और गेट, नोर गेट, नोट गेट एंड गेट पढ़ रहे थे। आज हम क्या करेंगे, नैंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। नैंड गेट सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए नैंड गेट होता है क्या है। जो क्या होता है, नोट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नैंड गेट बोलते हैं। नैंड गेट क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। और क्या होता है, नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो एंड गेट होता है उसका ऑपरेशन क्या था, एंड गेट का ऑपरेशन क्या था, जो रिजल्ट आता था वो क्या था, ए डॉट बी। एंड गेट का रिजल्ट क्या था, ए डॉट बी। मतलब ए के जब हम बी से मल्टीप्लाई करें उस टाइम में जो रिजल्ट आता है वही क्या था, एंड गेट था। जो नोट गेट था, नोट गेट था, ये क्या बता रहा था, ए की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्ट के इक्वल होती है। मतलब अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो इनवर्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इनवर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए ये कॉम्बिनेशन होता है तो इसका सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो जो एंड गेट का सर्किट डायग्राम है वो है सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट। देखो सबसे पहले तो मैं क्या पता होता है, ये एंड गेट होता है। नैंड गेट और नॉन एंड गेट और नोट गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, नैंड गेट। ठीक है, तो ये किसका सिंबल है, ये यहाँ हमने इनपुट दी थी, ये भी हमने इनपुट दे रखी थी। इसकी वैल्यू 1 ए कर दी, इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, बी कर देंगे। ये दोनों क्या है, इनपुट है। किसकी, जब हम गेट पे इनपुट अप्लाई करते हैं वही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बोला कि कॉम्बिनेशन है नोट गेट का भी। तो नोट गेट का सिंबल क्या होता था, ऐसे ये क्या होता है, नोट गेट का सिंबल होता था। जो इसकी रिजल्ट था वो वाई की वैल्यू क्या थी, ए डॉट बी। और नोट गेट हमेशा क्या बताता है, नोट गेट हमें ये बताता है अगर हम इसी को इस पर कुछ भी इनपुट देते हैं तो नोट गेट क्या होता है, इसका इनवर्स होता है। तो ए डॉट बी इसका क्या हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। मतलब इस अगर यहाँ वैल्यू 0 है तो यहाँ की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पर वैल्यू 1 है तो यहाँ की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो नैंड गेट होता है वो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है। और किसका कॉम्बिनेशन होता है, नोट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। जो सर्किट डायग्राम होगा वो एंड गेट प्लस क्या हो जाएगा, नोट गेट। एंड प्लस नोट गेट करेंगे, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ए इनपुट अप्लाई कर दी, ए इनपुट और बी इनपुट, दो इनपुट अप्लाई की। जो एंड गेट का रिजल्ट होता है ए डॉट बी रिजल्ट होता है। मैं क्या बताऊँ, जो एंड गेट का रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी होता है। और नोट गेट हमेशा क्या करता है, जब हम इसको, ये नोट गेट की इनपुट हो गई, इनपुट का क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर यहाँ ए डॉट बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का इन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद हम डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू इन दोनों को कंबाइन करके इसका सर्किट डायग्राम बनाए तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो है, ये ए इनपुट अप्लाई कर दी, ये क्या कर दी, बी इनपुट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम नोट लगा देंगे। सिंबल किसका लगा देंगे, ऐसे नोट लगा देंगे। जो ये किसका सिंबल लगा दिया, इनवर्ट का सिंबल लगा दिया। ए इनपुट होगी और बी इनपुट होगी, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी। और इसका क्या हो जाएगा, इनवर्ट। मतलब कहने का मतलब ये इनपुट थी और ये हमें क्या मिल गई, यहाँ पे जो मिली है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको आउटपुट बोल सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था,
न एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या था, ऐसे ही ये एंड गेट है, ये नॉट गेट का सिंबल है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसी से हम क्या करेंगे, इसकी ट्रूथ टेबल निकाल देंगे। तो इसकी ट्रूथ टेबल निकालेंगे नैंड गेट की, तो ट्रूथ टेबल लिख देंगे हम। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल क्या बताता है, मतलब कोई भी सर्किट है, कोई भी हमने डिजिटल सर्किट लेकर रखा है, उस पर हम इनपुट कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी आउटपुट कैसे आएगी, उसी के बारे में क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट को क्या करना, डिस्क्राइब करना। तो हमने सबसे पहले तो इनपुट दी, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, आउटपुट। जो इनपुट दे रखे हैं वो ए और बी दे रखे हैं, जो यहाँ पर लिख लेंगे हम आउटपुट। लिख लिया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो इनपुट दे रखे हैं पहले तो हम क्या देंगे, 0 0, यहाँ पर भी 0 अप्लाई कर दी, यहाँ पर भी 0 अप्लाई करेंगे, 0 अप्लाई करा, 0 अप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या होती है, a डॉट b। 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो इनपुट की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने, नॉट गेट लगा रखा है। तो नॉट गेट क्या करेगा, इस 0 को क्या कर देगा, इन्वर्ट करेगा। मतलब जो नॉट गेट की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी, इसका इन्वर्ट होता है, तो 0 का इन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल निकालते हैं, ट्रूथ टेबल किसकी, नैंड गेट की निकालते हैं, तो जो हमारी 0 0 पे जो आउटपुट आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें क्या कर ले, यहाँ पे आप निकालो ए डॉट बी, ए डॉट बी, और जो ये आता है ना ए डॉट बी का इनवर्ट आएगा, जो आउटपुट आएगी वो ए डॉट बी का 0 प्लस 0 करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये क्या, हमें क्या करना है, इन्वर्ट निकालना, 0 का इन्वर्ट कितना होता है, 1 होता है। ऐसे हम क्या करेंगे, 0 और 1, एक बार यहाँ पर 0 अप्लाई कर दिया, यहाँ क्या कितना कर दिया, 1। जब 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। और 0 का इन्वर्ट क्या होता है, 0 का जब हम इन्वर्ट निकालते हैं तो इसका इन्वर्ट क्या होता है, 1 होता है। समझ आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, इससे आगे डिफाइन करना है। जब हम क्या करेंगे, यहाँ भी 1 अप्लाई कर दें, यहाँ भी 1 अप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1। जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का इन्वर्ट कितना होता है, 0 होता है। तो कहने का मतलब जो ट्रूथ टेबल बनेगी नैंड गेट की वो क्या हो जाएगी, 0 0 पे 1 हो जाएगा, 1 0 पे कितना होगा, 1, और 0 1 पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, उसके बाद जो आउटपुट बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये किसकी आउटपुट है, ये हमने ट्रूथ टेबल ले रखी है, किसकी ले रखी है, नैंड गेट की ट्रूथ टेबल ले रखी है। समझ आ गया। क्योंकि इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने अगर हमने इसके डायरेक्ट ट्रूथ टेबल निकालना चाहिए, वैल्यू ना लिखी तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इनपुट, यहाँ क्या हो जाएगा, आउटपुट। इनपुट हमने 2 अप्लाई कर रखी थी, ए और बी, 2 इनपुट अप्लाई कर रखी थी। तो 0 0 करेंगे तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या आई थी, 1, इसकी आउटपुट 1 आई थी। अगर 1 0 करेंगे, 1 0 कर दिया तो इसकी आउटपुट कितनी आई है, 1। अगर 0 1 करेंगे, 0 और 1 कर दिया तो इसकी आउटपुट कितनी आई है, 1 आई है। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर भी 1 अप्लाई कर दें, यहाँ पर भी कितना कर दे, 1 अप्लाई कर दे, 1 अप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहाँ से आउटपुट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर नॉर्मल आप ट्रूथ टेबल देखना चाहो तो इसकी नॉर्मल ट्रूथ टेबल ये भी देख सकते हो, जो यहाँ पर आउटपुट आएगी ए डॉट बी का क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहीं से हम क्या बता सकते हैं, जो नैंड गेट होता है वो क्या होता है, एंड गेट और नॉट गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसी से हम क्या, नैंड गेट था, दूसरा गेट कौन सा लेके चलेंगे, नॉर गेट लेके चलेंगे। नैंड गेट का पता चल गया, जो नैंड गेट होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है।
जो इसके बाद क्या था, हमने नैंड गेट पढ़ लिया, उसी के बाद क्या था, नोर गेट था। सेकंड क्या था, नोर गेट। जो नोर गेट होता है वो क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अन से मतलब नोट, अन का मतलब क्या होता है, नोट गेट है यहाँ पे, और का मतलब क्या होता है, यहाँ पे और गेट है। नोट प्लस और गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नोट गेट बोलते हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट गेट एंड और गेट। ये क्या होता है, नोट गेट और गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नोट गेट और गेट होते हैं क्या। तो और गेट क्या होता था, और गेट का जो ऑपरेशन होता था, जो और गेट का जब हम अप्लाई करते थे उसकी आउटपुट कैसे निकालती थी, y की वैल्यू क्या होती थी, a प्लस बी। वाई की वैल्यू क्या होती थी, a प्लस बी होता था। कहने का मतलब है जब हम इनपुट a और इनपुट b को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसका रिजल्ट आता था, वो और गेट का रिजल्ट आता था, और गेट की आउटपुट आती थी। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, नोट गेट पढ़ा था। नोट गेट क्या होता है, जो नोट गेट का जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, जो a की वैल्यू a इनवर्ट के इक्वल होती है, यही क्या था, आउटपुट था। इसी ये इनपुट थी, ये क्या दे रखा था, आउटपुट दे रखा था। इसी को हम क्या बोलते थे, रिजल्ट बोलते थे। देखो जो और गेट होता है वो a प्लस बी का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब क्या है, हम a बी इनपुट अप्लाई करेंगे, b इनपुट अप्लाई करेंगे। जब a और b दोनों को अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और जो रिजल्ट होता है वही क्या होती है, आपकी आउटपुट होती है। जो नोट गेट होता था उसी को, नोट गेट को हम क्या बोलते थे, इनवर्ट गेट बोलते थे। जो इनवर्ट गेट होता था वो क्या होता था, a की वैल्यू क्या होती थी, a इनवर्ट के इक्वल होती थी। अगर a की वैल्यू 1 ले रखी है तो इनवर्ट की वैल्यू 0, अगर a की वैल्यू 0 लेकर रखी है तो इनवर्ट की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी। आ गया यहाँ तक समझ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो अब ये तो इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए और गेट का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो ये क्या था, और गेट का सर्किट, यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई की ए, यहाँ पर हमने इनपुट अप्लाई कर दी, बी अप्लाई कर दी, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट मिली थी। जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, इनपुट की वैल्यू है। यहाँ से हमें क्या मिल रही थी, आउटपुट मिली थी। तो आउटपुट की वैल्यू y, और जो आउटपुट होता है और में क्या होता है, a प्लस बी होता है। कहने का मतलब है जो y की वैल्यू हो जाएगी ये क्या होगा, आउटपुट को शो करेगा। y की वैल्यू क्या है, किसको शो करेगी, आउटपुट को शो करेगी। आ गया समझ में। जो नोट गेट था उसका क्या था, ये क्या था, नोट गेट का था। यहाँ से अगर इनपुट को हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलती थी, आउटपुट मिलती थी। हमेशा याद रखना जो नोर गेट होता है उसमें सिर्फ एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। और जितने भी मतलब जो गेट्स होते हैं उसमें इनपुट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, मतलब दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन जो नोट गेट होता है उसमें हमेशा जो इनपुट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। 1 के अकॉर्डिंग हम इसकी क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। आ गया समझ। उसके बाद क्या था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना था। तो यहां से ये क्या था, ये क्या दे रखा था, बी, ये इनपुट दे रखी थी। अब हमने क्या करना है, इसमें कॉम्बिनेशन करना है। ये नॉट गेट हो गया। नॉट गेट का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट था ना वो क्या था, ए प्लस बी था। जब हम ये नॉट गेट की इनपुट हो गई, अगर हम इसकी नॉट गेट का आउटपुट का निकालेंगे तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब हम नो और गेट करते हैं ना तो जो उसकी आउटपुट होती है वो ए प्लस बी होती है। लेकिन जब हम आगे निकालते हैं नोट गेट में कंबाइन करते हैं तो उसकी जो आउटपुट होगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें सर्किट डायग्राम को, जो तो इसका सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, इसी का जो सर्किट डायग्राम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, बस नोट लग जाएगा। जो इसकी वैल्यू ये ए था, ये तो क्या दे रखा था, बी दे रखा था, और जो इसके आउटपुट की वैल्यू थी वो क्या आ जाएगी, ए प्लस बी का क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो हमें तो ये पता होना चाहिए इसकी ट्रूथ टेबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रूथ टेबल निकालने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट का पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल, यहाँ इनपुट दे रखी है, यहाँ क्या दे रखी है, आउटपुट दे रखे हैं। इनपुट क्या लेके चलते थे हमें, ए और बी, और आउटपुट
आउटपुट से पहले हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। जो आउटपुट की वैल्यू थी वो क्या थी, a प्लस बी का बार ही थी। a की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी। a की वैल्यू, अगर हमने इनपुट की वैल्यू क्या कर दी, 0 अप्लाई कर दी। अब दूसरी इनपुट, a इनपुट की भी 0 अप्लाई कर दी, b इनपुट की भी 0। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या, जो नॉट गेट होता है वो क्या करता है, इसको इन्वर्ट करता है, तो 0 का क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों 0 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 ही वैल्यू आएगी। और इन्वर्ट, इसका इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, एक बार क्या करनी है, 0 अप्लाई कर दी, एक बार कितना करना है, 1। एक बार 0 अप्लाई कर दी, फिर क्या कितना कर दिया, 1 अप्लाई कर दिया। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है वो 0 प्लस कितना, 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो इन्वर्ट होता है वो क्या होता है, 1 का इन्वर्ट कितना होता है, 0 होता है। तो इसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही हमें क्या करना है, 1 और 0, 1 प्लस 0 करेंगे तो, अगर अब की बार यहाँ क्या कर दिया, 1 कर दिया, यहाँ कितनी वैल्यू कर दी, 0 कर दी। 1 प्लस 0 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 का इन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 1 प्लस 0 की इनपुट 1 हो जाएगी। और इसका मतलब अगर हम आउटपुट निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि एक में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 का इन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम दोनों 1 1 लेके चले तो जो a प्लस बी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो a प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या ले रखा है, बाइनरी डिजिट ले रखे हैं, बाइनरी डिजिट 0 और क्या ले रखे हैं, 1। हम 1 से ज्यादा कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते, मतलब 0 के अलावा 1 और 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकते। तो 1 प्लस 1 करेंगे, 0 तो हो नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और इसका इन्वर्ट निकाल लेंगे तो 1 का इन्वर्ट कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या है, जब हमने a और b इनपुट अप्लाई की तो उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी निकालेंगे, जो आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी उसका क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसकी ट्रूथ टेबल लिखना चाहे तो ट्रूथ टेबल अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो a b और a प्लस बी का क्या हो जाएगी, बार। ये क्या दे रखी थी, इनपुट दे रखी थी, ये क्या थी, आउटपुट दे रखी थी। जब 0 0 अप्लाई करेंगे, 0 1 1 0 1 1, जब 0 0 अप्लाई की तो क्या आई थी, 1। क्योंकि ये क्या बार दे रखा है, a प्लस बी का क्या है, बार। जब 0 0 अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 0 1 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। अगर 1 0 अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अगर 1 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपको यहीं तक करना है। आपके जो आपके लॉजिक गेट्स थे उसमें से जो ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ, ये 12th के सिलेबस में, 12th का सिलेबस करवा रही हूँ मैं। जो 12th में 9th यूनिट है लॉजिक गेट्स के बारे में, उसी के बारे में करवा रही हूँ। जो गेट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। कल हम इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, ठीक है। आज आपकी रेगुलर क्लास लगेंगे, जो 12th क्लास की है उसका रेगुलर सिलेबस होगा। इसी चैनल पे आप जो भी मतलब बच्चे करना चाहिए वो कर सकते हैं। आपको मतलब ट्रूथ टेबल वगैरह हर चीज़ मिलेगी, जो मैथमेटिकल है वो भी मिलेगा और जो नोट्स वगैरह वो भी मिलेंगे। धन्यवाद।